तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोस डैश अनिल एंड सुनील। मतलब अनिल और सुनील के बीच कुछ मैंगोस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए दो लोग हैं, एक तो हो गया आपका अनिल और दूसरा हो गया आपका सुनील। तो अगर दो लोगों की बात किया जाए तो उस केस में हम लोग यहां पर चूज करेंगे बिटवीन, और दो से ज्यादा लोगों की अगर बात किया जाए तो उस केस में हम लोग चूज करेंगे अमंग। तो यहां पर क्या आएगा देखिए, यहां पर आएगा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोस बिटवीन अनिल एंड सुनील। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश राजू राहुल एंड रवि। मतलब यहां पर हमारे पास कुछ स्वीट्स है और उन स्वीट्स को हमें राजू राहुल और रवि के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब देखिए यहां पर 3 लोग हैं, एक तो हो गया आपका राजू और दूसरा हो गया आपका राहुल, तीसरा है रवि। तो अगर 2 से ज्यादा लोग हो जाए तो उस केस में हम लोग चूज करेंगे अमंग। तो यहां पर देखिए अमंग ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए मोहन स्टूड डैश मी ऑन द स्टेज। मतलब स्टेज में मोहन मेरे पास ही खड़ा था। तो यहां पर क्या हम लोग चूज करेंगे? देखिए फ्रेंड्स 2 वर्ड होता है, एक तो है आपका बिसाइड, एक तो है आपका बिसाइड और दूसरा होता है आपका बिसाइड्स, दूसरा होता है आपका बिसाइड्स। अब बिसाइड का मतलब क्या है? बिसाइड का मतलब होता है आपका नियर, मतलब पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है आपका अपार्ट फ्रॉम मतलब उससे अलावा, उससे अलावा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है देखिए, यहां पर बोल रहा है देखिए स्टेज में मोहन मेरे पास ही खड़ा था। मतलब मेरे नियर की बात किया जा रहा है। और नियर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिसाइड वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा देखिए, यहां पर आ जाएगा आपका मोहन स्टूड बिसाइड मी ऑन द स्टेज, और बिसाइड आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए मिस्टर कुमार गेव हिम सम सजेशंस डैश हेल्पिंग हिम विथ सम मनी। मतलब मिस्टर कुमार ने उसको कुछ मनी से, कुछ पैसे से हेल्प ना करके उसको कुछ सजेशंस दे दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर कुमार ने उसको कुछ पैसे से हेल्प ना करके उसको कुछ सजेशंस दे दिया। तो यहां पर देखिए ये ना करके वो कर दिया, ये ना करके वो कर दिया। दैट मीन्स हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है आपका अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये ना करके वो कर दिया, पैसे से हेल्प ना करके उसको कुछ सजेशंस दे दिया। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका बिसाइड्स, और बिसाइड्स यहां पर दिया गया है आपका ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए शी डाइड डैश कैंसर। अब देखिए मतलब वो कैंसर बीमारी से उसका मृत्यु हो गया, उसका डेथ हो गया। अब यहां पर बीमारी के लिए, कुछ बीमारी के लिए अगर मृत्यु होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऑफ चूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका शी डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ मलेरिया, शी डाइड ऑफ समथिंग बीमारी, ऑफ फीवर। तो बीमारी के लिए अगर मृत्यु होता है, बीमारी के लिए अगर डेथ होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऑफ यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए ही डाइड डैश वायलेंस, ही डाइड डैश वायलेंस। तो यहां पर वायलेंस के लिए इसका मृत्यु हुआ है। तो अगर वायलेंस के लिए मृत्यु होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? उस केस में हम लोग हमेशा बाय यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाय ही डाइड बाय वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए माय फ्रेंड लिव्स डैश कनाडा। मतलब मेरा फ्रेंड कनाडा में रहता है। अब यहां पर कनाडा एक कंट्री है और कंट्री बड़ा प्लेस है। तो बड़ा प्लेस के लिए हम लोग
हमेशा इन यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका माय फ्रेंड लिव्स इन कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए माय एल्डर ब्रदर लिव्स डैश पटना इन इंडिया। अब यहां पर देखिए पटना एक शहर का नाम है और ये इंडिया में है, तो पटना एक शहर का नाम है, तो इंडिया के हिसाब से ये पटना छोटा है, इंडिया के अंदर है, दैट मीन्स ये छोटा शहर है। और पटना शहर की एक छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया के प्लेस के सामने हम लोग हमेशा एट यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, माय एल्डर ब्रदर लिव्स एट पटना इन इंडिया। तो और एट देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए पकोड़ा इज मेड डैश व्हीट। पकोड़ा व्हीट से बनाया गया है। तो यहां पर देखिए व्हीट से पकोड़ा बनाया गया है, तो पकोड़ा बनाने के बाद ये व्हीट नहीं रहा, ये पकोड़ा बन गया, मतलब इसका नेचर ही चेंज हो गया। अभी आप देखेंगे तो ये व्हीट नहीं लगेगा, ये कुछ दूसरा पकोड़ा लगेगा। तो यहां पर देखिए जब कोई एक चीज दूसरा चीज से बनाने के बाद अगर उसका नेचर ही चेंज हो जाता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, पकोड़ा इज मेड फ्रॉम व्हीट। पकोड़ा इज मेड फ्रॉम व्हीट और फ्रॉम देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए दिस टेबल इज मेड डैश वुड। मतलब ये टेबल उन सारे लकड़ियों से बनाया गया है। अब देखो वुड से टेबल बनाने के बाद, अब टेबल क्या वुड से बनाने के बाद ये वुड का नेचर क्या चेंज होगा, वुड चेंज होकर दूसरा कोई मटेरियल बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये वुड ही रहेगा। दैट मीन्स ये टेबल वुड का ही है, हम लोग बोलेंगे दैट मीन्स वुड का नेचर चेंज नहीं हुआ है। तो जब एक चीज दूसरा चीज से बनाने के बाद अगर उसका नेचर चेंज नहीं होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा ऑफ यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड और ऑफ देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।